हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग के घर गया था क्योंकि आज विंग बहुत ही टायर्ड था, तो लंजा एंड विंग डेट नहीं कर पाए थे। देन लंजा विंग के घर जाके विंग के पैर को मसाज करने लगा एंड देन धीरे धीरे विंग सो गया। कुछ टाइम बाद विंग का नींद खुला। जैसे ही विंग जागा उसे कॉफ़ी का एंड कुछ फूड का स्मेल आया। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो उठकर बैठा। देन वो सोच रहा था, क्या लंजा अभी भी है? अभी टाइम क्या हुआ है? देन विंग ने लंजा को बुलाया एंड लंजा ने किचन से रिस्पॉन्स किया। लंजा की आवाज़ सुनते ही विंग को बहुत अच्छा लगा। वो फिर से हैप्पी हो गया। उसने शायली पूछा, तुम रुक गए? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। देन विंग किचन की तरफ गया। लंजा ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग ने कहा, बहुत। बट तुम्हें मेरे लिए खाना लाने की ज़रूरत नहीं था। विंग ने ये बात इसलिए कहा क्योंकि लंजा ने ऑलरेडी विंग के लिए खाना लेकर आया था। लंजा ने कहा, मैं तो खाना बनाता। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, खाना बनाते? लंजा ने कहा, हाँ, बट तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे ऑर्डर करना पड़ा। विंग बिल्कुल फ्रोज हो गया। वो सोच रहा था, लंजा उसके लिए खाना बनाता? लंजा ऐसे ही इतना परफेक्ट है एंड अभी वो खाना भी बनाता? सच में लंजा टू मच है। देन विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली जब मैं फिल्मिंग करता हूँ तब मैं घर पे खाना नहीं बनाता। ये बोल के विंग सारे डिशेस को देखने लगा। उसने देखा कि लंजा ने वही खाना ऑर्डर किया है जो विंग को पसंद है। ये देख के विंग सोच रहा था, सच में लंजा मुझे बहुत जानता है। देन विंग ने कहा, एंड हमारे शूटिंग स्पॉट में बहुत ही अच्छा कैटरिंग भी है एंड वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो मैं वीक डेज पर वहाँ पर ही खाता हूँ एंड वीकेंड में मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, बनाता नहीं हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं देख सकता हूँ। देन लंजा ने उन दोनों के लिए खाना सर्व किया एंड वो दोनों टेबल पे चले गए। विंग ने खाते हुए कहा, बट जब मैं शूटिंग नहीं करता मैं तब भी खाना नहीं बनाता। ये सुन के लंजा ने विंग को एक कंसर्न लुक दिया। तो विंग ने कहा, नहीं नहीं, डोंट वरी, तब मैं एक शेफ़ हायर करता हूँ एंड वो शेफ़ बहुत ही अच्छा खाना बनाती है एंड थैंक गॉड मैं उसकी वजह से ही खाना खा पाता हूँ। ये बोल के विंग ने एक बिग स्माइल किया, बट लंजा अभी भी कंसर्न दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, अच्छा देखो, मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ ना। ये बोल के विंग खाना खाने लगा। ये देख के लंजा ने नोट किया एंड वो भी खाना खाने लगा। विंग ने पेट भर के खाना खाया, बट अभी भी कुछ खाना बाकी था, तो उन लोगों ने उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। देन वो दोनों काउच पे बैठ गए एंड वो दोनों टीवी देखने लगे। विंग ने पूछा, लंजा तुम क्या देखना चाहोगे? मैं यूजुअली टीवी नहीं देखता क्योंकि मैं खुद ही टीवी पे आता हूँ। ये सुन के लंजा ने आई रोल किया क्योंकि विंग टीज कर रहा था। फिर लंजा ने एक सीरीज़ ओपन किया जिसका नाम था द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ। ये सीरीज़ विंग पहली बार देख रहा था एंड विंग बहुत एक्साइटेड था। वो हर एक सीन पे कमेंट कर रहा था एंड लंजा सुन भी रहा था। विंग बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था। उसका पूरा दिन बहुत ही हॉरिबल था, बट आज अभी इस वक्त उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एटलीस्ट उसके साथ लंजा है जो उसके साथ बात कर रहा है, उसे सुन रहा है एंड विंग को इसकी ज़रूरत थी। देन विंग लंजा के ऊपर लीन्ड हो गया एंड देन उसने अपना कैमरा निकाला एंड देन उसने लंजा को बुलाया। जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा, विंग ने एक सेल्फी ले लिया एंड वो सेल्फी बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड कंफर्टेबल भी। विंग ने कहा, अगर मैं इसे पोस्ट करूँगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? लंजा ने नोट किया एंड विंग ने उसे बहुत ही एक्साइटेडली पोस्ट भी कर दिया। ये पोस्ट देख के लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे फील हो रहा था जैसे कि वो सच में विंग का बॉयफ्रेंड है। पोस्ट करने के बाद विंग ने स्मिक करते हुए कहा, सब लोग पागल हो जाएंगे। ये बोल के विंग फिर से लंजा के क्लोज आ गया एंड लंजा के ऊपर अपने बॉडी को लीन कर दिया एंड अपने हेड को लंजा के शोल्डर पे रखा। एंड देन विंग रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। उसने सेल्फी भी ले लिया एंड उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो अभी उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी लंजा के इतने क्लोज क्यों जा रहा है? वो अभी लंजा को इतना टच क्यों कर रहा है? इसकी तो ज़रूरत नहीं था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अगर वो अभी लंजा से अलग हो गया तो वो भी वियर्ड दिखेगा। उसे ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अब वो क्या करेगा? एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा भी उससे अलग नहीं हुआ और ना ही लंजा ने उसे पुश किया है। लंजा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। इसका मतलब विंग ऐसा कर सकता है। तो विंग लंजा से अलग नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे शाम हो रहा था एंड उनका लिविंग रूम भी डार्क हो रहा था क्योंकि सनसेट हो गया था। तभी विंग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था,
तो उसने लंजा की तरफ देखा और कहा लंजा। विंग की वॉइस सुन के लंजा ने भी विंग की तरफ देखा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लंजा का आइज़ बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा था। लंजा ने कहा विंग बोलो। लंजा की वॉइस सुन के लंजा को देख के विंग का दिल बिल्कुल मेल्ट होते जा रहा था। एंड इसका भी 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न कि लंजा विंग को उसका बर्थ नेम से बुला रहा था, एंड सेकेंड रीज़न विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे लंजा से प्यार हो गया है। एंड देन विंग को याद आया कि ये सब वो क्या सोच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, विंग को पता है कि वो लंजा से फिजिकली अट्रैक्टेड है क्योंकि लंजा बहुत ही हॉट है। उसका बॉडी, उसका मसल्स इमोर्टल की तरह है। विंग लंजा के बॉडी को टच करना चाहता है। वो अपने हाथों को लंजा के चेस्ट में फैलाना चाहता है। लंजा को किस करते वक्त विंग को बहुत ही अच्छा फील होता है। वो लंजा के बॉडी को और भी एक्सप्लोर करना चाहता है। वो उसके स्किन को फील करना चाहता है। बट ये सब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल नहीं। बट विंग कब से लंजा के साथ इमोशनल फील करने लगा, वो कब से लंजा के साथ रोमांटिक फील करने लगा, वो कब से लंजा से प्यार करने लगा, ये विंग को भी नहीं पता। विंग को अब रियलाइज़ हुआ कि वो लंजा से प्यार करता है, एंड बहुत प्यार करता है। जब लंजा एंड वो एक साथ टाइम स्पेंड करता है तब विंग को बहुत अच्छा लगता है। जब लंजा अपना जैकेट विंग को देता है तब विंग को बहुत अच्छा लगता है। जब लंजा उसके साथ जोक करता है, उसकी बातें सुनता है, उसे विंग कह के बुलाता है, उसे गुड नाइट कहता है, तब विंग को बहुत अच्छा लगता है। जब लंजा सुबह के 6 बजे उसके घर आता है, उसका सारा कंप्लेंट सुनता है, उसके फीट को मसाज करता है, उसके लिए केयर करता है, तब उसे बहुत अच्छा लगता है। जब विंग को ये सब रियलाइज़ हुआ, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा के साथ रहना उसके लिए एक ड्रीम है। इससे उसे हैप्पीनेस फील होता है, इससे उसे पीस फील होता है, जो इससे पहले उसे कभी भी फील नहीं हुआ था। एंड ये सब फेक नहीं है, ये सब रियल है। जब विंग ये सब सोच रहा था तब लंजा विंग के बात करने का वेट कर रहा था। तो विंग ने एक फेक स्माइल की और कहा, तुम्हारा शो में फेवरेट डिज़र्ट क्या है? विंग के मूड को चेंज होते हुए देख के लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या लंजा ने विंग की मन की बात पढ़ लिया? क्या लंजा समझ गया कि वो उससे कितना प्यार करता है? लंजा कुछ टाइम तक साइलेंट रहा। देन लंजा ने कहा, लेमन टर्ट। विंग ने नोट किया। देन विंग को एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अब उसका फिल्मिंग का लास्ट वीक चल रहा है। उन दोनों के पास सिर्फ यही वीक बाकी है। बट विंग इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता, वो लंजा के साथ रहना चाहता है। विंग को पता है कि लंजा ने इसके बारे में इससे पहले भी बात किया था, बट विंग ने उसे इग्नोर किया था। बट अब विंग इग्नोर नहीं कर सकता। विंग ने कहा, लंजा, ये हमारा फिल्मिंग का लास्ट वीक है। ये बोल के लंजा से विंग अलग हुआ। लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ विंग की तरफ देखा। लंजा सोच रहा था कि विंग इतना कंसर्न क्यों है, विंग के लिए तो ये सब फेक ही है। तो लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, बट मुझे लगता है कि हमारा प्लान अच्छा जा रहा है, एंड मैं फिल्मिंग के बाद प्रीमियर के लिए टूर्स करने वाला हूँ, यू नो, पब्लिसिटी टूर्स। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस चीज़ को प्रीमियर तक कंटिन्यू रखें। आई मीन प्रीमियर पर सिर्फ विन जाओ एंड मैं रहने वाला हूँ। हम लोग बहुत सारे टॉक शोज़ करने वाले हैं, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो अच्छा होगा। ये बोल के विंग ने नर्वसली लंजा की तरफ देखा, एंड वो लंजा के रिस्पॉन्स का वेट करने लगा। लंजा ने इमीडिएटली कहा, विंग ठीक है, मैं रहूँगा। ये सुन के विंग ने एक बिग स्माइल किया। उसने कहा, सच में? क्या तुम श्योर हो? आई मीन ये प्रीमियर 2 या फिर 3 महीने के लिए चलने वाला है। लंजा ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओके, बट अगर तुमने माइंड चेंज किया तो ज़रूर बताना। ये बोल के विंग सोच रहा था, प्लीज़ माइंड चेंज मत करना। काश वो दोनों हमेशा के लिए ऐसे फेक डेटिंग कर पाते, काश वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह पाते। ये सोचने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो अब तो गया, वो लंजा से सच में बहुत प्यार करता है, अब वो नहीं बच सकता। अब एक दिन विंग का फिल्मिंग बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। आज उनके फिल्मिंग का रैप पार्टी था। तो विंग ने लंजा को फ़ोन किया। विंग ने पूछा, लंजा तुम्हारा आज दिन कैसा था? लंजा ने कहा, अच्छा था। तुम्हारा रैप पार्टी कैसा था? विंग ने कहा, बहुत अच्छा था, हमने बहुत मज़ा किया। इनफैक्ट विंग ने भी मेरे साथ पूरा दिन था। लंजा ने कहा। देन विंग ने पूछा, बट क्या आज तुम फ्री हो? आई मीन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है, एंड अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है, एंड मैं बिज़ी रहना पसंद करता हूँ, इसलिए अगर तुम फ्री हो तो। तभी लंजा ने कहा, मैं फ्री नहीं हूँ, आज रात मेरे घर पे गेम नाइट है। ये सुन के विंग ने कहा, ओह ओके, नो प्रॉब्लम।
मैं कुछ और कर लूँगा। शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाना मेरे लिए न्यू नहीं है, ये बोल के विंग हंसने लगा, जो कि फेक था। विंग के वॉइस में सैडनेस साफ दिख रहा था। लंजा सोच रहा था, क्या विंग सैड है? जब कोई इंसान ऐसे बात करता है तब वो इंसान डिप्रेस्ड रहता है, तो क्या विंग डिप्रेस्ड है? क्या विंग उस दिन की तरह लंजा से कंफर्ट चाहता है? क्या विंग लंजा के साथ रहना चाहता है? शायद लंजा सही सोच रहा है। विंग लंजा से कंफर्ट चाहता है। विंग लंजा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी लंजा ने कहा, विंग, क्या तुम गेम नाइट पे आना चाहोगे? ये सुन के विंग ने कहा, लंजा, नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। विंग ये कह तो रहा था, बट विंग के वॉइस में साफ दिख रहा था कि विंग आना चाहता है, बट वो हेजिटेट फील कर रहा है। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग, तुम्हें आना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा, एंड तुम मेरे बनी से भी मिल सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा, अरे नहीं नहीं लंजा। देन विंग चुप हो गया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी लंजा, तुम्हारे पास बनीज़ है? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, एंड तुम मुझे ये बात अभी बता रहे हो? वेल, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, और मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी दूंगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। उसे ये सोच के अच्छा लगा कि विंग उसके पास आ रहा है, उसके घर, वो उसके दोस्तों के साथ मिलेगा, वो उसके बनिस के साथ मिलेगा। ये सोचते हुए लंजा बहुत हैप्पी हो गया। कुछ टाइम बाद लंजा के घर पे बेल बजा एंड लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया। दरवाजे के सामने विंग खड़ा था, हाथ में वाइन का बॉटल एंड एक बैग चिप्स लेके। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, मैं गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। ये सुनकर लंजा ने एक स्मॉल स्माइल किया। उसने विंग से वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट किया एंड विंग को अंदर आने दिया। लंजा मनी मन में सोचने लगा कि विंग उसके घर पे है। वी विशियान, अवार्ड विनिंग एक्टर, उसका टीनेजर क्रश उसके घर पे है। सच में ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम था जो आज सच हुआ है। जैसे ही विंग घर के अंदर आया, विंग बिल्कुल स्टॉप हो गया। वो हर जगह ध्यान से देखने लगा। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। लंजा भी विंग के आइज़ को फॉलो करने लगा। लंजा सोच रहा था कि विंग क्या सोच रहा होगा, कि लंजा का घर सिंपल है, प्लेन है, या फिर रिलैक्सिंग है। लंजा का घर बहुत ही रिलैक्सिंग था। लंजा के घर के हर एक वॉल वाइट, ग्रे या फिर सॉफ्ट ब्लू कलर का था। सिर्फ वॉल ही नहीं, फर्नीचर्स भी। एंड लंजा के घर पे बहुत सारे प्लांट्स थे, हर एक कॉर्नर पे प्लांट्स थे। लंजा का घर बहुत ही पीसफुल था, बिल्कुल घर जैसा ही था। बट लंजा सोच रहा था कि विंग क्या सोच रहा होगा। क्या विंग को घर अच्छा नहीं लगा? विंग कुछ टाइम तक बिल्कुल साइलेंट था। देन विंग ने कहा, लंजा, तुम्हारा घर कितना ब्यूटीफुल है, कितना काल्मिंग है, कितना शांत है, पीसफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन के लंजा को सच में बहुत अच्छा लगा। ये लंजा का घर है। ऑफ कोर्स लंजा को विंग के ओपिनियन का केयर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लंजा विंग के ओपिनियन का केयर करता है। आज विंग को ये घर अच्छा लगा है, तो लंजा को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा ने स्माइल किया एंड देन लंजा किचन पे चला गया विंग का दिया हुआ वाइन एंड चिप्स रखने के लिए। विंग ने स्मिक किया और कहा, बट लंजा, तुमने कहा था कि तुम्हारे घर पे बनीज़ है। लंजा ने कहा, हाँ है, मेरे साथ आओ। ये बोल के लंजा विंग को एक सेकेंड बेडरूम पे लेकर गया। वो बेडरूम भी बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड उस बेडरूम पे 2 बनीज़ थे, एक ब्राउन कलर का एंड एक वाइट कलर का। विंग ने कहा, ओह माय गॉड लंजा, ये कितना एडोरेबल है, इनका नाम क्या है? लंजा ने कहा, ब्राउन का नाम है जिंजर एंड वाइट का नाम है टिंसल। देन लंजा एंड विंग फ्लोर पे बैठ गए बनीज़ के पास। जैसे ही विंग बैठा, वो बनीज़ वहाँ से भाग गए। विंग ने कहा, ओप्स। ये देख के लंजा ने कहा, चिंता मत करो, वो वापस आएंगे। विंग ने नोट किया। देन विंग रूम के आसपास देखने लगा। इस बेडरूम पे सिर्फ बनीज़ की ही चीज़ें थे एंड एक चेयर था, एक सोफ़ा था एंड एक टेबल था। ये देख के विंग ने कहा, तो लंजा, तुम्हारे घर पे बनीज़ के लिए एक अलग बेडरूम है? सच में लंजा, तुम बहुत क्यूट हो। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। लंजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ इसी रूम पे रहते हैं। जब मैं घर पे रहता हूँ तब वो घर के किसी भी रूम पे जा सकते हैं, बट हाँ, ये रूम उनका ही है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने एक्साइटेडली कहा, इसका मतलब जब हम गेम खेलेंगे तब भी वो ऐसे ही आसपास दौड़ते रहेंगे? लंजा ने कहा, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, बट हाँ, मैं गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ क्योंकि ये है ही इतना प्रेशियस। ये सुन के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने कहा, अच्छी बात है, देन मैं ही जीत जाऊँगा। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, लंजा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ?
तुमने ऑलरेडी मेरे लिए एविल प्लान बना लिया है। ये बोल के विंग हंसने लगा। तभी उनके पास वो बनीज दौड़ के आए। वो बनीज दौड़ के लंजा के पास चले गए एंड लंजा उनकी हेयर को ब्रश करने लगा। कुछ टाइम बाद जिंजर विंग की तरफ देखने लगी। जिंजर ने कुछ टाइम तक विंग को देखा। देन वो धीरे धीरे विंग के पास एंड देन वो विंग को सूंघने लगी एंड देन फाइनली वो विंग के पास आई। ये देख के विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत अच्छा लगा एंड विंग के स्माइल देख के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। विंग ने लंजा से पूछा, क्या मैं उसे पेट कर सकता हूँ? लंजा ने कहा हाँ, बट उसे फ्लोर से उठाना मत, वो डर जाएगी। विंग ने कहा ओके। देन विंग जिंजर के हेड को स्ट्रोक करने लगा। विंग ने कहा ये कितना सॉफ्ट है। विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था, वो बहुत सॉफ्ट दिख रहा था। लंजा सोच रहा था वो विंग के ऐसे फेस का मेमोरी पूरी ज़िंदगी अपने साथ ही रखेगा। वो लोग कुछ टाइम तक साइलेंस थे एंड रैबिट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। देन विंग ने पूछा, लंजा देखो जिंजर मुझसे हेट नहीं करती। ये सुन के लंजा को हंसी आ गई। वो सोच रहा था विंग से कौन हेट कर सकता है, ऑफ कोर्स बनीज उससे प्यार करते हैं। वो लोग उसी रूम में थे बनीज के साथ। देन कुछ टाइम बाद लंजा विंग को काउच पे लेकर आया रैबिट्स के साथ ही एंड वो दोनों काउच पे बैठ गए। देन विंग अकेला ही बनीज के साथ खेल रहा था एंड लंजा किचन पे था। लंजा ने पूछा, विंग क्या तुम वाइन पीना चाहोगे? विंग ने कहा हाँ। देन विंग ने लंजा के वाइट काउच की तरफ देखा और कहा, बट लंजा मुझे डर लग रहा है कि मैं वो वाइन तुम्हारे वाइट काउच पे गिरा दूंगा। लंजा ने कहा कोई बात नहीं। देन लंजा ने विंग को एक वाइन ऑफर किया एंड लंजा खुद जूस पीने लगा। ये देख के विंग ने लंजा को एक लुक दिया बट लंजा ने इग्नोर किया। जब वो दोनों ड्रिंक्स पी रहे थे तब जिंजर एंड टिंसल खेल रहे थे। ये देख के विंग ने कहा ये कितने ब्यूटीफुल है। तभी विंग ने लंजा के घर के कॉर्नर में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा। ये देख के विंग ने कहा, लंजा तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स कितने ब्यूटीफुल है। विंग की आंखों में जॉय था एंड प्राइड भी। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। विंग ने पूछा, क्या तुम कभी मेरे लिए प्ले करोगे? लंजा ने कहा कभी भी। दिल लंजा ने मन ही मन में कहा, अभी भी कर सकता हूँ अगर तुम कहो तो। तभी उनके घर पे बेल बजा एंड ये बेल सुनते ही विंग टेंस्ड हो गया। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड उसे नोट किया तो विंग भी रिलैक्स फील करने लगा। देन लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया। दरवाजे पे मियाँ मियाँ एंड उसका हस्बैंड खड़ा था। मियाँ मियाँ ने चिल्लाकर कहा हेलो। ये बोल के मियाँ मियाँ ने लंजा को टाइटली हक कर लिया। वो विंग को भी हक करने वाली थी बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि लंजा ने उसे पहले ही बता दिया था कि शायद विंग हक नहीं करना चाहेगा, सिर्फ हैंडशेक करना ही ठीक होगा। तो मियाँ मियाँ ने वही किया। उसने विंग के साथ हैंडशेक किया और कहा, मैं मियाँ मियाँ हूँ एंड ये मेरा हस्बैंड यूशुआन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। विंग ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बट उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि विंग को सब जानते हैं। लंजा ने मियाँ मियाँ को एक लुक दिया जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि कोई भी वियर्ड बिहेवियर मत करना। तो मियाँ मियाँ ने भी लंजा को एक लुक दिया जैसे कि वो ये कहना चाहती हो कि आई नो। दिन वो लोग टेबल पे जाकर बैठ गए खाना खाने के लिए। उन लोगों ने स्नैक्स एंड ड्रिंक किया। जब वो लोग खाना खा रहे थे तब विंग लंजा के बहुत ही क्लोज बैठा हुआ था, जैसे कि घर पे मेहमान आने से विंग के अंदर का बॉयफ्रेंड जाग गया है। एंड लंजा ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। विंग लंजा के बहुत ही करीब बैठा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच कर रहे थे। खाना कंप्लीट होने के बाद मियाँ मियाँ ने पूछा, तो आज हम क्या खेलने वाले हैं? यूशुआन ने कहा काटान। मियाँ मियाँ ने कहा ओके, बहुत टाइम बाद मैं ये खेल रही हूँ। लंजा ने विंग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें खेलना आता है? विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा नहीं, ये क्या गेम है, मैं सीख सकता हूँ। देन लगभग 20 मिनट से मियाँ मियाँ एंड यूशुआन विंग को गेम समझाने लगी। देन मियाँ मियाँ ने पूछा, क्या तुम्हें समझ में आया? विंग ने कहा नहीं। मियाँ मियाँ ने कहा कोई बात नहीं, खेलते वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा। विंग ने कहा श्योर। देन वो दोनों गेम खेलने लगे। सब लोग एक साथ गेम खेलने लगे। इस बार भी लंजा एंड विंग बहुत ही पास थे एंड विंग बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। विंग ने लंजा की तरफ देखा और अपने आप को लंजा की तरफ प्रेस किया और कहा, लंजा क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे? तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया मना करते हुए। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा, बट लंजा तुम कितने अच्छे खेल रहे हो, क्या तुम अपने पुअर विंग को हेल्प नहीं करोगे? जैसे ही विंग ने तुम्हारे विंग कहा, लंजा के हार्ट बीट जैसे रुक ही गया। बट फिर भी लंजा ने मना कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर उसने मना कर दिया तो शायद विंग फिर से ये तुम्हारा विंग कहेगा। एंड ऐसा ही हुआ। विंग ने पाउट करते हुए कहा, अर्गग्गा तुम्हें मुझे हेल्प करना चाहिए। जैसे ही विंग ने अर्गग्गा कहा, लंजा का ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो गया।
एंड लंजा ने इमीडिएटली विंग को हेल्प किया। ये देख के मिया ने लंजा को एक नोइंग एंड टीसिंग लुक दिया, बट लंजा ने उसे इग्नोर किया एंड वो गेम पे फोकस करने लगा। उनका नाइट ऐसे ही बीतता जा रहा था। आज लंजा दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है। बहुत टाइम बाद लंजा को इतना हैप्पी फील हो रहा था बिकॉज अभी उसके साथ उसके घर पे उसके दोस्त है एंड मिया भी है एंड वो सब लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं जो लंजा के लिए ड्रीम था। गेम खेलने के बाद वो सब लोग बातें करने लगे। विंग मिया एंड यूशुन के साथ जोकिंग करने लगा, टीस करने लगा, बातें करने लगा, हंसने लगा। वो उन लोगों के साथ घुल मिल गया था। दिन जब यूशुन उन लोगों के लिए फिर से वाइन रिफ़िल कर रहा था तब विंग भी उसे हेल्प करने लगा। विंग ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उन लोगों को बहुत टाइम से जानता हो। सब कुछ बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। फाइनली एट द एंड ऑफ द नाइट मिया एंड उसके हस्बैंड लंजा एंड विंग को हक करते हुए गुड बाय कह के वहाँ से निकल गए। जाने से पहले मिया ने लंजा को एक लुक दिया पर लंजा ने उसे इग्नोर किया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। अब घर पे सिर्फ लंजा एंड विंग था। ऐसी बात नहीं है कि विंग रात को रुकने वाला है, बट अगर रुकता तो लंजा को बहुत अच्छा लगता। लंजा एंड विंग ने बाकी सारे डिशेस एंड सब कुछ क्लियर किया। दिन वो दोनों फिर से काउच पे बैठ गए। उसके पास वो रैबिट्स भी आ गए। विंग ने काउच की तरफ देखा और कहा, देखा लंजा, मैंने तुम्हारे काउच पे वाइन नहीं गिराया। ये बोल के विंग हंसने लगा। लंजा ने भी अपने हेड को शेक किया और कहा, बिल्कुल। दिन लंजा भी हंसने लगा। दिन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड सीरियसली कहा, आज रात मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया लंजा। बहुत टाइम बाद मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अब लंजा भी सीरियस हो गया। वो विंग को देखने लगा। उसे पता है कि विंग और भी कुछ बोलने वाला है तो वो वेट करने लगा। विंग ने कहा, मैं यू नो व्हाट, मेरी इंडस्ट्री पे दोस्त बनाना बहुत ही हार्ड है बिकॉज तुम जिनके साथ काम करते हो वो तुम्हारे दोस्त तो बन जाते हैं बट काम ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं। कोई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता एंड ज़्यादातर दोस्त फेक होते हैं। उनका हार्ट प्लास्टिक से बना होता है। जब से मेरे सीजीए एंड उसका हस्बैंड का डेथ हुआ है तब से मेरा कोई फैमिली भी नहीं है। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था, विंग इतना लोनली है। विंग हर टाइम स्माइल करता है, हंसता है, कि इतना जॉयस रहता है, बट रियल लाइफ में वो इतना लोनली है। लंजा के लाइफ में भी ज़्यादा कोई नहीं है बट उसके लाइफ में उसके कुछ दोस्त, उसके अंकल एंड उसका भाई है। उन लोगों के बिना लंजा का लाइफ अधूरा है। उनके बिना लंजा अपना लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। एंड इस तरह विंग, जिसके लाइफ में कोई भी नहीं है, वो अकेला है। विंग ने सॉफ्टली कहा, सीजीए एक ग्लू की तरह थी। उनकी वजह से हम सब लोग एक साथ रहते थे बट उनके डेथ के बाद जब मैंने उनका फ्यूनरल मिस किया तब फैमिली ने मुझे डिज़ोन कर दिया। लंजा को ये बात पता है। लंजा ने ये न्यूज़ देखा था। जब लंजा ने ये न्यूज़ देखा था तब लंजा सोच रहा था कि काश वो विंग के पास होता, उसे कंफर्ट कर पाता। एंड आज विंग उसके पास ही है। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं अटेंड नहीं करना चाहता था बट मैं मूवी की वजह से दुनिया के दूसरे साइड में था एंड मेरे कास्ट लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं जा नहीं पाया। ये बोलते टाइम विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देख के लंजा का मन कर रहा था काश वो विंग को हक कर पाता, उसे किस कर पाता, उसे समझा पाता कि लंजा उसके लिए केयर करता है, लंजा उसके साथ है। बट लंजा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऐसा करने का हक नहीं है। विंग ने कहा, मेरे फैमिली ने मुझे कहा कि मैं सेल्फिश हूँ एंड शायद मैं हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम मेरे डायरेक्टर से कहना चाहिए था कि बाहर में जाए तुम्हारा मूवी एंड मुझे इमीडिएटली वहाँ से निकल जाना चाहिए था बट मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ऐसी बात नहीं है, इसमें विंग की गलती नहीं है। तब विंग बहुत छोटा था, विंग कुछ भी नहीं कर पाता था। विंग ने कहा, काश अगर मैं टाइम पे वापस जा पाता तो मैं सब कुछ बदल देता, मैं सब कुछ ठीक कर देता। ये बोलने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा का इसमें केयर था, कंसर्न था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे एंड तुम्हारे दोस्तों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। आज रात मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं किसी चीज़ का पार्ट हूँ। ये सुन के लंजा सोच रहा था एक फैमिली का, बट लंजा ने कुछ कहा नहीं। लंजा का मन कर रहा था कि वो इनको हक करे, उसे समझाए कि लंजा उसके साथ है एंड ये सब कुछ ओके है, नॉर्मल है एंड विंग ये सब डिज़र्व करता है। बट इससे पहले लंजा कुछ कर पाता, विंग ने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी लंजा, मुझे ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। दिन विंग अपना आंसू पोंछने लगा। उसने कहा, मैं तो बस एनीवेज बहुत लेट हो गया है, मुझे अभी घर जाना चाहिए।
ये बोल के विंग उठकर खड़ा हो गया एंड वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी लंजा ने सॉफ्टली कहा, विंग। विंग ने कहा, थैंक्स अगेन लंजा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। ये सुन के लंजा ने नोट किया। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले लंजा कुछ सोच पाता, विंग ने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो वहाँ से निकल गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।